पूरी दुनिया को चौंकाने वाली खबर जो है देखिए वो सामने आ रही है। बताया यह गया कि एक चीनी अधिकारी ने अपना बैग चेक कराने से इनकार कर दिया। सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है। उसे समझाया गया, उसके बाद भी चीनी अफसर ने बैग चेक नहीं कराया। होटल ताज पैलेस में चेकिंग के दौरान दरअसल हड़कंप मच गया था। बैग चेक कराए बिना ही चीनी अफसर जो है वो एम्बेसी लौट गया। चाइनीज अफसर के बैग में आखिर क्या था अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। बड़ी हैरानी की बात है, प्रोटोकॉल है, सुरक्षा की बात है, सारी चीजें जब चेक की जा रही थी तो चीनी अफसर ने आखिर इस बैग की चेकिंग क्यों नहीं होने दी। और आप सोचिए कि बैग चेक नहीं कराया गया, बहस वहां पर होती रही और उसके बाद बिना चेकिंग कराए ही ये अधिकारी एम्बेसी वापस लौट जाता है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या इस बैग के अंदर मौजूद था। अनुज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, बड़ी हैरानी की बात है कि एक चाइनीज अफसर जो है वो ताज होटल पहुंचता है। चेकिंग जाहिर तौर पर उस वक्त और ज्यादा तेजी से पुख्ता तौर पर की जा रही थी। इनकार करना, चेकिंग करने से इनकार कर देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अनुज, क्या है ये पूरा मामला? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस रहस्यमयी बैग को लेकर कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, दरअसल बताया जा रहा है कि डेलीगेशन, चाइनीज डेलीगेशन का ये जो मेंबर है, इसके पास एक बैग था जिसको लेकर जो यहाँ पे सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने सवाल खड़े किए और इसकी जानकारी जो है जो सुरक्षा एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां यहाँ पर तैनात थी उनको दी गई। जिसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां थी उन्होंने लगातार इस मेंबर से गुजारिश की कि वो अपने इस बैग को स्कैनर के जरिए चेक करवाए, लेकिन वो लगातार मना करता रहा। कई घंटों तक मिन्नतें उससे की गई, उसे समझाया गया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से चूंकि जिस तरीके से इस बैग को लेकर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने सवाल खड़े किए थे, इसके मद्देनजर इस बैग को आप चेक करवा लीजिए। लेकिन कहीं न कहीं बताया ये जा रहा है कि ये मेंबर जो है वो इस बात पर राजी नहीं हुआ, उसने इस बात को नहीं माना और आखिरकार कई घंटों की मिन्नतें जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियों की एक तरीके से फेल हो गई और उसके बाद ये शख्स जो है वापस चाइनीज एम्बेसी चला गया। जाहिर तौर पर इस बैग में क्या था, इस रहस्यमयी बैग में क्या कुछ छिपा था, ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जो ताज पैलेस के जो सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने इस बैग को लेकर सवाल खड़े किए थे और इसी वजह से इस बैग को चेक करने की बात जो है वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही थी। बिल्कुल हैरानी की बात है कि इनकार कर दिया जाता है, वापस एम्बेसी लौट जाता है, लेकिन ये बैग नहीं चेक कराया जाता। बने रहेगा अनुज हमारे साथ में। एक और जो खबर है वो इसी से जुड़ी हुई, वो ये है कि रक्षा विशेषज्ञ जो हैं पीके सहगल, उनका भी ये मानना है कि जिस तरह से चीन के अधिकारी ने बैग की जांच कराने से इनकार यहां पर कर दिया था, उससे ये जरूर लगता है कि दाल में कुछ काला था। रहस्य ये इसी तरह का बना है कि उस बैग में ऐसा क्या हो सकता है कि उसने चेक करवाने की जरूरत नहीं समझी और करवाया भी नहीं, इनकार कर दिया। इस तमाम किस्से से साफ तौर पर नजर आता है कि उस बैग में कुछ ऐसी चीज थी जिसके माध्यम से चाइना कुछ है एस्पियोनाज का काम करना चाहती थी, कुछ स्पाइंग का काम करना चाहती थी, या कुछ उसमें ऐसा चीज था जिसमें वो कुछ आतंकवाद फैला सकती थी, होटल को बर्बाद कर सकती थी, उसमें कुछ विस्फोटक हो सकता था। हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की उनको समझाने की, फिर ये कहा कि अगर आप चेक नहीं कराना चाहते तो उसको स्कैन करने दीजिए, लेकिन उन्होंने ना स्कैन करने दिया ना चेक करने दिया और 12 घंटे की आर्गुमेंट्स के बाद में उसको चाइनीज एम्बेसी में ले गए। वास्तव में ये साफ तौर पे दर्शाता है कि उसमें कुछ ऐसी खुफिया चीज़ थी जिससे चाइना एक्सपोज हो जाता और उस एक्सपोजिशन से बचने के लिए उन्होंने बाद में बैग को बिना चेक करवाए या बिना स्कैनिंग के चाइनीज एम्बेसी में किया और इससे कंफर्मेशन हो जाती है इस एक्शन से कि वास्तव में कुछ उसमें ऐसी चीज़ थी जो चाइनीज छुपा के रखना चाहते थे और दर्शाना नहीं चाहते थे। साथ ही साथ चाइना ने मांग की कि उनको एक प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करना दिया जाए ताज पैलेस में, जिसको भी उन्होंने कहा कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है और उसको इजाज़त नहीं दी। ये दोनों ये मांग उनकी और वो खुफिया जो बैग है और उसके अंदर क्या सामान था, साफ तौर पर दर्शाता है कि कोई चाइना का इल इंटेंशन था। यानी सर जिस हिसाब से देखा जाए कि उन्होंने इनकार किया और इस तरह से मांग की कि नेटवर्क इशू किया जाए, तो साफ तौर पर देखा कि G20 समिट को विफल करने की पूरी कोशिश थी। देखो, अगर आपको याद होगा तो प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिका से हिंदुस्तान आने से पहले उन्होंने कहा कि जब पता लगा कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी पेंग नहीं आ रहे तो उन्होंने कहा चाइना को कि आप एक स्पॉइलर का रूप क्यों धारण करना चाहते हो, आप रंग में भंग क्यों डालने की कोशिश कर रहे हो।
वास्तव में चाइना जो है इंडिया की बढ़ती हुई महिमा को से काफ़ी असंतुष्ट है। वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान जो है इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करे, जिस माफी की उपलब्धि हासिल हुई। इसी में रोक डालने के लिए चाइना की ज़बरदस्त कोशिश थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान को ज़बरदस्त सक्सेस मिली, जो एक किस्म से मास्टर स्ट्रोक रहा है हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का। अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका भी ये कहना है कि कुछ इस तरह की चीजें जरूर उसमें हो सकती हैं जिससे चीन पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता। वैसे भी उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने है, अब शायद वो ये नहीं चाहता था और एक पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम तक वहां पर स्थापित करना चाहता था। ये बड़ी अजीब अजीब चीजें सामने आ रही हैं अनुज। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा गार्ड ने भी जो संदेह पैदा किया था उस बैग को लेकर, जाहिर तौर पर उस बैग में कोई डिवाइस हो सकती है। हालांकि क्या कुछ था निश्चित तौर पर वो जांच होने के बाद ही साफ हो पाता, लेकिन कहीं न कहीं जांच करने से जिस तरीके से इस मेंबर ने मना कर दिया, संदेह पैदा जरूर होता है। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि करीब 10 से 12 घंटे तक लगातार उसे मिन्नतें जो हैं वो की गई, लगातार घंटों तक उसे समझाने की कवायद की गई, लेकिन कहीं न कहीं इस मेंबर ने नहीं माना। जाहिर तौर पर उसमें क्या कुछ था, क्या कोई टेक्निकल डिवाइस था या कोई ऐसी चीज थी जिसको वो सामने नहीं लाना चाहता था, ये जाहिर तौर पर अभी भी रहस्य बना हुआ है। और निश्चित तौर पर इस रहस्य पर्दा तब उठता जब इसकी चेकिंग होती। अगर बात किया जाए, चूंकि यहाँ पर न सिर्फ चाइनीज डेलीगेशन थे बल्कि ब्राजील डेलीगेशन जो था वो भी मौजूद था और बाकायदा प्रोटोकॉल के हिसाब से ही तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन जब संदेह पैदा बैग को लेकर हुआ तब सवाल करने से कोई चाइनीज अधिकारी मना कर देता है, इस तरह की स्थिति पैदा करता है, तो सवाल उठने लाजमी होते हैं कि क्या वाकई में चाहते थे कि G20 का जो ये पूरा का पूरा सम्मेलन भारत में हो रहा था उसे किसी भी तरह से आप विफल कर पाए। नाकाम आप रहे, आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज, इस तमाम जानकारी के लिए। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स ने आज छापेमारी की है।